मोरा पिया मुझसे बोलत नाही, राज जिया के खोलत नाही। बीच बीच में गाना वाना गा लिया करो, थोड़ा सा मन को हमेशा गाना गाना। ये अब लता मंगेशकर की तरह थोड़ी गाओगे, मुकेश थोड़ी हो कि हम सर गा नहीं पाते हैं, तो गाओ। मस्त रहा करो। रति शंकर शुक्ला को देखे हो मिर्जापुर में, कहता काका गागा सुनाओ। इसको पता है कि आज की जनरेशन को काका गागा नहीं पता है, जा रहे आईएएस की तैयारी करने। और जिसको पता है वो गुड्डू पंडित है। जिसको पता है वो गुड्डू पंडित है। क्या क्या संदेश है उस सीरीज में कि मैं तुमको काका गागा नहीं पता और तुम सपना देख रहे हो। क्या क्या संदेश है उस सीरीज का। कहता चलो काका गागा सुनाओ, कहता ए बी सी डी, कहता ए प्रिंस चार्ल्स। कहता देखे अगर काका गागा पढ़ लिए होते बचपन में तो आज बच जाते। जिसको काका गागा आता है बस वही गुड्डू पंडित है। मिर्जापुर में अखंडानंद को देखे शराब पीते हुए? नहीं, राजा है। पीता भी रहा होगा तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता रहा होगा। बीच बीच में गाना वाना गा लिया करो। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। हिंदू न्यूज़पेपर मत बन जाना, ब्लैक एंड व्हाइट। अंबानी मरेगा और या मैं मरूं, सब खाली हाथ ही जाएंगे। सिकंदर की 3 ख्वाहिशें थी जब वो मरा था। पहली ख्वाहिश कि मेरे धन को मेरे जहां से मेरा जनाजा गुजरे वहां बिछा देना, कि मैं ले नहीं जा पाया। मेरे हाथ दोनों खुले बाहर लटका देना कि मेरे हाथ खाली हैं। मस्त रहो यार, उसमें कौन सा पैसे। गुटखा क्यों खाते हो? मिट्टी खा लिया करो जमीन से उठाकर, तुम्हारी वो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। एक तो पॉकेट ले, पॉलिथीन ले लो, उसमें मिट्टी बढ़िया साफ मिट्टी ले लो और रखे रहा करो। जब मुर्गा खाने का मिट्टी खा लिया करो। बचपन में तो खाते थे ना, कितनी बार मारे गए हो। भारत द लैंड ऑफ वेल्थ, सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। अब ये भारत सोने की चिड़िया क्यों रहा? भारत को कहा गया सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। तो कौन सी वजह थी कि भारत सोने की चिड़िया रहा? पहली वजह नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, फर्टाइल प्लेन, माइंस। ये पहला कारण। दूसरा कारण मॉनसून। मॉनसून ने भारत को, भारत की सिर्फ कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर को ही फायदा नहीं पहुंचाया। मॉनसून ने भारत को वेस्ट और ईस्ट का जो ट्रेड है, वेस्ट और ईस्ट
यूरोप और पूरब एशिया के बीच का जो ट्रेड है उसका हृदय स्थल बना दिया, केंद्र बिंदु। हिप्पारस ने मॉनसून की खोज की और वहीं से सी ट्रेड की कहानी शुरू हुई। अब आपकी स्टीयरिंग किसके हाथ में है? मॉनसून के हाथ में। तो आप जून के महीने में जब मॉनसून से चलोगे अरब सागर में, तो डेस्टिनेशन क्या होगा? भारत। और अक्टूबर के महीने में जब आप रिटर्न होगे तो डेस्टिनेशन क्या होगा? भारत। मॉनसून ने भारत को यूरोप और एशिया का जो ट्रेड था उसका केंद्र बिंदु बना दिया, सेंटर पॉइंट बना दिया। इसलिए आप देखोगे जैसे ही मॉनसून की खोज हुई वैसे ही दक्कन में राज्य की स्थापना भी हुई। तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा। मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट, मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, हमारे सेल्फ सफिशिएंट विलेज रहे, आत्मनिर्भर ग्राम, हमें बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं था। दो चीजें जो बाहर से विशेषकर आती थी वो भी शाही वर्ग के लिए, एक तो घोड़े आते थे और दूसरा शराब। तो भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में रहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा। इन तीन चीजों ने भारत को सोने और चांदी का सिंक बना दिया। और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। अर्जुन की है तो तुम कभी चीजों को ध्यान नहीं देते ना, तुम्हारी गलती यह है। तुम दुनिया में एक असंभव चीज से बचना चाहते हो। इस देश में 90% लोग एक चीज से बचना चाहते हैं, संघर्ष से, और बचोगे नहीं। राहुल गांधी जी बच गए थे, पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नियम है सर, न्यूटन का चौथा लॉ है, वो भूल गया था बताना, वो भूल गया था। तो एक दिन सपने में आया, हमसे कहा अवध भाई बता देना। हमने कहा बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, अब इतना आप इज्जतदार आदमी हैं, आपका इतना योगदान है दुनिया में, तो आप इतना कह रहे हैं तो इतना काम तो मैं आपका कर ही दूंगा। वो दाढ़ी वाड़ी रखे थे, अंग्रेज मॉडल में कैप वैप लगाए हुए थे, तो हमसे कहा कि गलती हो गई, हम बता ही नहीं पाए उस वक्त। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, सब छोटी मोटी बातें, इतना तो मैं बता ही दूंगा लोग। ये न्यूटन का चौथा सिद्धांत है, शक्ति अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसी टी शर्ट नहीं आती कि ऐसे लगा लो तो बल्ला दिखाई पड़ने लगे, वो डिप्स लगाना पड़ेगा। वो अगर चाहते हो कि बाहर निकले और लोग देखें हमारी बॉडी को, तो कोई टी शर्ट नहीं आती कि 6 पैक वाली टी शर्ट आ गई कि बाहर निकले तो 6 पैक दिखाई पड़ रहा है और बॉडी दिखाई पड़ रही है और लड़कियां गिर गई सड़क पर। ऐसा नहीं होगा चाचा। दुनिया में एक ही आदमी है जिसने बिना मरे जन्नत देखने की कोशिश की है, त्रिशंकु। सिद्धांत ना तोड़ पाओगे, बाहर निकलो यार। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, 50 किलोमीटर पैदल चलो, कम से कम शरीर की ताकत तो कुछ तो बढ़ेगा दुनिया में। गोंडा से फैजाबाद चले जाओ पैदल, गोंडा से बलरामपुर चले जाओ। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हाँ तो पैदल चले जाओ, वो फैजाबाद गोंडा से करेगा। तुम टीचर से स्कूल में क्यों डरते हो? क्योंकि वो तुम्हें सजा देता है, तुम्हारा मन तुमसे डरता नहीं।
वो जानता है मैं इसको हजारों बार बेवकूफ बनाऊंगा तब भी ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। यही तुम्हारे हारने की मुख्य वजह है। स्कूल जाते थे पहले तो होमवर्क करके जाते थे ना, क्योंकि पता था कि मैडम वो पटक के बहुत मारेगी। कैसे रोते थे टीचर के सामने कि मैडम जी रात में लाइट नहीं थी और लाइट कट गई, फिर हम होमवर्क नहीं कर पाए मैडम जी। तब पर भी मारती थी पटक के। हम तो कई बार पीटे गए। डरते थे ना। तुम्हारा मन तुमसे डरता ही नहीं भाई। तुमको एक बार कोई बेवकूफ बनाएगा तुम छोड़ दोगे, 2 बार बनाएगा छोड़ दोगे, तो फिर वो लगातार बनाने लगेगा तुमको। वही तुम्हारा मन तुम्हारे साथ कर रहा है, तुमको लगातार बेवकूफ बना रहा है। आज अम्मा बीमार ही, काल भैंस भाग के रही, परसों पानी गिरत है, पकौड़ी खाए के मन करत है, बुआ के यहाँ जाएगा। तब क्यों रो रहे हो? संरक्षिका सॉरी मानी। राजनीति अर्थव्यवस्था की गार्जियन है। क्यों गोली चल रही है ब्लॉक प्रमुखी के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए? क्यों? पैसा है। पैसा दिया जा रहा है। एक एक स्कॉर्पियो 50-50 लाख रुपया। जहां भी धन जुड़ा हुआ है, जहां भी। पूर्वांचल में व्हाइट गोल्ड बहता है, यूपी में व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड यानी बालू। घाघरा, गोमती, राप्ती, गंगा, यमुना, यहां पे व्हाइट गोल्ड है। व्हाइट गोल्ड अरबों का कारोबार है, अरबों का। इसीलिए तो तुमसे कहा जाता है तैयारी करो। इसलिए तो तुमसे कहा जाता है तैयारी करो। मिडिल क्लास का बच्चा सिर्फ तैयारी करेगा, राजनीति में मत जाना। ये जितने भी पुराने ठेकेदार लंबरदार हैं, इन सब ने नेक्सस बना के सब पे कब्जा कर लिया है। व्यापार। जिसके हाथ में राजनीति, उसके हाथ में अर्थव्यवस्था। नहीं, आपने अपने सामने देखा एक से एक लोग राजनीति में आए, पहले भीख मांगते थे, अब अरबों अरबों रुपए के मालिक हैं। अगर हिसाब दे दें, हिसाब, अगर हिसाब मांगा जाए इनसे कि इतने कम समय में इतना पैसा कहां से लाए, ये ना दे पाएंगे। दे दे हिसाब। अगर हिसाब मांगा जाए इनसे कि इतने कम समय में इतना पैसा कहां से लाए, ये ना दे पाएंगे। तो जैसे आज इस देश के गुंडे बदमाश ठेकेदार राजनीति में आना चाहते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था उनके हाथ। अब पहले क्या था, ठेकेदारों को नेताओं के हाथ जोड़ना पड़ता था। सरकार सरकार सरकार। ठेकेदारों को नेताओं के साथ रह रहकर बात समझ में आ गई कि खुद ही नेता बन जाओ यार, सारा फंड तुम्हारे हाथ में। और ये शांति से बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है समय। भगवान भी नहीं लड़ पाते, नहीं लड़ पाते। राम को जंगल जाना था, गए। समय से लड़ने की कोशिश मत करना, कभी मत करना। कोई जीता ही नहीं आज तक। जब भी समय विपरीत है, मतलब ध्यान करना है, साधना करना है, ताकत इकट्ठा करनी है। और एक बात बताओ, जब पैदल चल के मर्सिडीज में बैठोगे ना, तब बहुत मजा आएगा। जब पैदा ही हुए हो मर्सिडीज में, तो जीवन का एक पहलू खो जाएगा, और वो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। श्री राम भगवान है, 14 साल जंगल में है,
संघर्ष से शक्ति पैदा होती है। शक्ति का सिद्धांत ही यही है। तुम कभी क्रिया योग करने जाओ, पढ़ो कभी क्रिया योग के बारे में। क्रिया योग का पूरा फॉर्मूला यही है, पेन इज इक्वल टू पावर। आप कभी क्रिया योग के बारे में पढ़ो, क्रिया योग, लहड़ी महाशय, परमहंस योगानंद, वो कहते हैं जो दर्द होता उठता है आपके शरीर में, वो बेसिकली आपके शरीर में परिवर्तन हो रहा होता है, और अगर आप उस परिवर्तन पे ध्यान दे जाएं तो वो परिवर्तन आपकी शक्ति बन जाएगा। आज पढ़िएगा क्रिया योग के बारे में, बड़ी फेमस किताब है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। शांति से बैठ गए, शांति से बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे। शांति से बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे, और समय आ गया। शांति से बैठकर ये समय का इंतजार करने लगे और समय आ गया। 1739 बैटल ऑफ करनाल, समय आ गया। 1739 बैटल ऑफ करनाल, ईरानी शासक नादिर शाह ने मुगल शासक बहादुर मोहम्मद शाह रंगीला, ईरानी शासक नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, नाम से पता चल रहा होगा आपको, रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला दरबारी सूचना दे रहे थे कि सरकार नादिर शाह भारत की तरफ बढ़ रहा। बोला पढ़ने तो आया तो नहीं, मुर्गा लड़ाता था दरबार में, दरबार में बैठ के मुर्गा लड़ाता था। दरबारी जो घूस लेते थे उसमें हिस्सा मांगता था। पहुंचा नादिर शाह, हराया करनाल में। मयूर सिंहासन ले गया, पीकॉक थ्रोन ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया। इतना पैसा ले गया हिंदुस्तान से कि 3 साल तक उसने ईरान के लोगों से कर टैक्स लिया ही नहीं। और इस घटना का भारत के इतिहास में इतना महत्व है। इस घटना ने, जो हिंदुस्तान में एक कंपनी के लोग बैठे हुए थे ना, जो विदेशी कंपनियां बैठी हुई थी, इनको मैसेज दे दिया क्या, कि हिंदुस्तान का बॉस खत्म। दिस इवेंट, दिस बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप बड़े परेशान रहते हैं, कौन सा युद्ध याद रखें, कौन सी डेट याद रखें। हर वो डेट, हर वो वर्ष जिसने इस देश का इतिहास को बदला है, हर वो तिथि, हर वो वर्ष जिसने इस देश के इतिहास को बदला है, वो याद होनी चाहिए। वो वैसे भी याद रहेगी। ये विदेशी कंपनियां भारत में समय का इंतजार कर रही थी, और मिल गया, समय मिल गया। मुगल शासक की पराजय, ह्यूमिलिएशन, मुर्गा बना के रखा 3 दिन। मोहम्मद शाह रंगीला रो रहे थे,